तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे तुर्की और चाइना की, जहां से बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। ये वो देश हैं जो कि भारत को मिटा देना चाहते थे, लेकिन देखिए बिना युद्ध लड़े ही ये अपने आप ही बर्बाद हो गए। यानी इनके द्वारा बनाए गए हथियार इन्हीं के देश में फट गए, और वो कुछ इस तरह से फटे हैं कि अब स्थितियां काबू में बिल्कुल भी नहीं रही है। तो वीडियो कुल मिलाकर बुरी खबरों से काफी भरी पड़ी है। बिल्कुल भी इंसानियत के हिसाब से ये खबरें अच्छी नहीं है, इन्हें जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं इस बात से सबक जरूर मिलेगा कि भारत के अंदर आप जो करना चाहते हैं वो चीजें आपके देश के अंदर ही शुरू हो गई है, और यही समय है जब आप लोगों ने अपने आप को संभाल लेना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एकदम एंड तक देखते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो में टर्की की। तो यार आपको याद होगा कि मैंने कई वीडियोस में टर्की की बहुत तारीफें की है। यकीन मानिए कि एर्दोगान की गवर्नमेंट आने से पहले टर्की बहुत ही अच्छा देश था। आप उसे बिल्कुल भी रेडिकलाइज कंट्री नहीं कह सकते थे, बिल्कुल यूरोपियन देशों जैसी कंट्री थी। आफ्टर ऑल आधे से ज्यादा टर्की यूरोप के अंदर ही आता है, बिल्कुल यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर स्थित है। शायद कई लोगों को पता नहीं होगा कि इसराइल को एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज करने वाला सबसे पहला मुस्लिम राष्ट्र टर्की ही था। उसके बाद दूसरा था ईरान। लेकिन आज की स्थिति देखिए कि ईरान हो या फिर टर्की हो, कट्टरता की ऐसी दलदल में फंसते जा रहे हैं कि अब इनका यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जबकि कट्टरता की शुरुआत करने वाले जो देश थे वो अब इस दलदल से बाहर निकलकर काफी ज्यादा आगे जा चुके हैं। अभी स्पेशली टर्की की बात की जाए तो पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर एक गैंग तैयार कर ली है, जिसका काम ही है भारत के खिलाफ बयानबाजियां करना, भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिलवाना। यानी किसी न किसी माध्यम से भारत को परेशान किया जाए, ये इनका इस समय टारगेट बन गया था। आपने देखा होगा कि हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से टर्की के द्वारा भारत की निंदाएं की जाती है। भारत के कश्मीर मामले को लेकर कई बार अलग अलग और आपत्तिजनक बयान दिए जाते हैं, जबकि ठीक कश्मीर जैसा ही एक विवाद टर्की के अंदर भी है। ये मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, कुर्दिस्तान वाला इलाका। लेकिन इन सब चीजों से परे जाकर टर्की हमेशा भारत के खिलाफ काम करता रहा। कई सारी रिपोर्ट्स आई है, कई सारी इंटेलिजेंस मिली है कि भारत के अंदर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिलवाने के लिए टर्की बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है। टर्की कई माध्यमों से, एनजीओस के माध्यमों से या बाकी हवाला वगैरह के माध्यमों से भारत की जो दुश्मन आतंकवादी संगठन है इन्हें फंडिंग तक करवाता है। भारत में रेडिकलाइजेशन हो, बड़े पैमाने पर हो, इवन इसके लिए कई अलग अलग तरीके के धत्कर्म वो करते जा रहा है। लेकिन देखिए ये सारी चीजें अब उसी के ऊपर अप्लाई हो रही है। रिसेंटली खबर निकल कर आती है जो कि बहुत बुरी है, और वो खबर ये है कि टर्की के सबसे पॉपुलर शहर यानी इस्तांबुल के अंदर एक आतंकवादी घटना होती है। जी हाँ, एक आदमी वैसे ही जैसे कि भारत में किसी जमाने में बटन दबाकर फट जाया करते थे, कुछ इस तरह की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि एक कार में बॉम्ब प्लांट करके उस कार को छोड़ दिया गया आतंकवादी द्वारा। उसके बाद उसका ब्लास्ट करवा दिया एक स्ट्रीट पर, जहां पर आम कई सारे मासूम लोग टहल रहे थे। तो उन्हीं को टारगेट करते हुए ये आतंकवादी हमला किया गया, जिसमें 6 लोगों की जान गई है और 80 से लेकर 90 लोगों के घायल होने की खबर निकल कर आई है। अब यहाँ पर टर्की की गवर्नमेंट ने, टर्की के आम लोगों ने ये सोचना चाहिए कि जो दंश आप भारत को देना चाहते थे, देखिए वो कितना खतरनाक है। जब आप ही के ऊपर जब इस तरह की घटनाएं हुई तो कितनी तकलीफ हुई होगी आप लोगों को। मुझे वीडियो बनाते हुए भी बड़ा बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोचिए फिर आप इसी तरह का दंश लगातार भारत को देना चाहते हैं तो वो कितना अमानवीय होगा। लेकिन खैर, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है अंततः वो गड्ढे में खुद ही गिरता है। भारत ने भी इस हमले की निंदा करते हुए शोक व्यक्त कर दिया है। इसके बाद बात की जाए चाइना की, तो यार कई मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह और कई इस तरह की खबरें हम लोगों ने सुनी है, पढ़ी है। कई सारे इसके ऊपर आर्टिकल हमें मिल जाते हैं कि चाइना से ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है, और कहीं ना कहीं चाइना का इसमें बहुत बड़ा दोष है। ये जो पूरी दुनिया के अंदर कोविड का कहर फैला, इसके पीछे जवाबदार चाइना है। इस तरह की चीजें हम लोग सुनते थे, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन सबको लेकर चर्चाएं काफी लंबे समय से चलती आ रही है। अभी इस समय की अगर बात की जाए तो दुनिया भर में कोविड को लेकर काफी शांति है। भारत की स्थिति देख लीजिए आप, भारत भी घनी आबादी वाला एक विशालकाय देश है, और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने प्रॉपर वैक्सीनेशन भी अपना करवा रखा है और बिना किसी दबाव वगैरह के। और बाकी के भी दुनिया के मैक्सिमम देशों में इसी तरह के सामान्य हालात हैं। लेकिन चाइना की अगर बात की जाए दोस्तों, तो चाइना में कोविड एक बार फिर से हमारी उम्मीदों से भी कई ज्यादा फैल चुका है। जी हाँ, और बताया जा रहा है कि 15,000, 14,000, 16,000 इस तरह के केसेस पर डे वहां पर नोट किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक खबर निकल कर आई है कि एक कार्गो शिप पहुंचता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। उसमें 800 लोग कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, और जब पता चलता है, जब ट्रेसिंग की जाती है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, इन्हें कहाँ से कोविड हुआ होगा, तो पता चलता है कि इन्हें चाइना से ही हुआ है। तो कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि चाइना में इस समय कोविड कितना ज्यादा फैला हुआ है।
ऊपर से तीसरा टर्म पूरा करने के लिए शी या ही जो भी हैं वो जिनपिंग साहब वो फिर से आ चुके हैं चाइना में, और चाइना के लोगों की स्थिति बद से बदतर उन्होंने कर दी है। भयानक लॉकडाउन चल रहे हैं, काम धंधे सारे कुछ बंद पड़े हैं, विदेशी इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है, जिससे कि अल्टीमेटली फायदा भारत को ही होना है, क्योंकि चाइना का अगर कोई ऑप्शन बन सकता है दुनिया में तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। तो अब आपने देखा कि किस तरह से ये दोनों देश बिना युद्ध लड़े ही बर्बाद होते जा रहे हैं। इनके अपने हथियार अपने ही देश को तबाह कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।